Hello, good morning, Adab to all the students who watching my science tutorial for class 8th, chapter number 2, microorganisms friend and foe. प्रीवियस वीडियो में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान लिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं उनके बारे में जान लिया, उनके यूज़फुल एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो पढ़ लिए हमने, किन चीज़ों के प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को काम में लिया जाता है। तो बहुत सारे यूज़फुल जो थे वो अपन ने जाने थे नोट्स के अंदर ही। आज जो है इससे पहले वाले वीडियो में आपको हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह कैसे हैं। ओके, तो डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको इसके बारे में डिटेल बता दी गई है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आप में डिजीज़ फैलाते हैं, जिनकी वजह से आप बीमार होते हैं, उनको बोलते हैं पैथोजेंस। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई विच इंटर्स इन आवर बॉडी एंड इन्फेक्ट्स अस। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंजाई जो बॉडी के अंदर इंटर करता है और हमको इन्फेक्ट करता है, हमको संक्रमित करता है, वो क्या होता है, उसको पैथोजन बोलते हैं। तो डिजीज़ेज़ जो होती हैं, बीमारियां जो होती हैं, मुख्यतः मेनली 2 टाइप्स हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ कौन सी होती है? ऐसी डिजीज़ जो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर आप आते हैं तो उससे आप में फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। तो माइक्रोबियल डिजीज़ डेट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टेक्ट। कहने का अर्थ है कोई पर्सन किसी डिजीज़ से इन्फेक्टेड है, मान लीजिए कॉमन कोल्ड से इन्फेक्टेड है, आप उसके कांटेक्ट में आते हैं, उसके पास बैठते हैं, हाथ मिलाते हैं, या वो जहाँ पर रेस्पिरेशन कर रहा है, श्वास कर रहा है, ब्रीदिंग ले कर रहा है, वहाँ पर आप भी श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, उसका यूज्ड वाटर जो है आप वो यूज करते हैं, तो वो डिजीज़ जो होगी, जो पर्सन को है, वो आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगी। ओके, तो ऐसी डिजीज़ेज़ जो होती है उनको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ बोलते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल जो कोरोना पैंडेमिक जो चल रहा है अभी, ओके, महामारी जो फैल रही है कोरोना, कैसे होता है? इन्फेक्टेड पर्सन मतलब जिसको कोरोना हुआ है, वो अगर किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ गया किसी भी वजह से, या कोई हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आ गया, तो वो डिजीज़ जो है, वो वायरस जो है, वो कोविड-19 उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, तो ऐसी डिजीज़ेज़ जो होती हैं, ऐसी जो डिजीज़ होती हैं उनको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ बोलते हैं। अब इन डिजीज़ को फैलाने वाले कारक कौन से हैं? कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़। तो आपको प्रीवियस वीडियो में हाउस फ्लाई के बारे में बताया था, मक्खी के बारे में। आप जानते हो मक्खी जो होती है कहाँ कहाँ पर बैठती है, तो वो वहाँ से क्या करती है, ये जो पैथोजेंस होती है वो उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं, और वो जब किसी हेल्दी बॉडी के कांटेक्ट में आती है, या कहीं पर फूड है, वाटर है, उसके कांटेक्ट में आती है, तो वो उस पैथोजन को वहाँ पर रिलीज़ कर देती है। तो इस तरह से ये जो हाउस फ्लाई होती है, ये क्या करती है? एक कैरियर का काम करती है, डिजीज़ कोजिंग कैरियर का काम करती है। ओके, तो ये बातें जो थे अपन ने पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में। आज जो है इसके अलावा कुछ और चीज़ें अपन जो है वो जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाउस फ्लाई के बारे में तो पढ़ लिया कि कैसे वो कैरियर का काम करती है, डिजीज़ को फैलाने का काम करती है। अनदर एग्जांपल ऑफ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। एक दूसरा एग्जांपल और जो कैरियर का काम करती है, डिजीज़ को फैलाने का काम करती है, और वो कौन है? वो है एनोफिलीज मस्कीटो विच कैरियर द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। और ये क्या करती है? ये जो मच्छर होता है एनोफिलीज, ये क्या करता है? ये मलेरिया का जो पैरासाइट होता है उसको कंटेन करता है, उसको कैरी करता है। ओके, तो मैं आपको पहले इस डिजीज़ के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। मलेरिया नाम सुना होगा आपने, मलेरिया फीवर। ओके, चिल फीवर मतलब ठंड लगती है, शिवरिंग होती है, कंपी लगती है, और फिर
बुखार हो जाती है। ओके, तो ये क्या होता है, देखिए एक प्रोटोजोआ, देखिए प्रोटोजोआ के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था चैप्टर के अंदर। प्रोटोजोआ जो है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है। ओके, तो एक प्रोटोजोन है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जो होता है, ये जो मस्कीटो होता है, उस वो मस्कीटो क्या करता है, इस प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, मतलब उसके शरीर में होता है। तो क्या होता है कि जब भी ये मस्कीटो किसी हेल्दी पर्सन को काटता है, क्लियर, जब भी उसको बाइटिंग करता है, कट करता है, काटता है, ओके, स्टिंग करता है, तो क्या करता है, इस प्लाज्मोडियम को वो रिलीज कर देता है इस हेल्दी बॉडी के अंदर, इस हेल्दी पर्सन के अंदर। तो उसको एक रोग हो जाता है, वो क्या है, मलेरिया। ओके, तो ये कारण है मलेरिया होने का। और वो मस्कीटो कौन सा है, वो है एनोफ्लिस। एनोफ्लिस जो है मलेरिया मतलब मच्छर जो है उसी की एक स्पीसीज़ का नाम है। बहुत स्पीसीज़ होती हैं मच्छर की, मस्कीटोज़ की, तो उसी की एक स्पीसीज़ है एनोफ्लिस, उससे क्या होता है, मलेरिया होता है। आगे बात करते हैं, एक और मच्छर के बारे में जानकारी दे रखी है, फीमेल एडिस मस्कीटो। ओके, एक मच्छर है, नाम है उसका एडिस, उसका नाम क्या था, एनोफ्लिस, ये है एडिस, ये एक और स्पीसीज़ है मच्छर का, मस्कीटो का। ये क्या करता है, ये कैरियर है किसका, डेंगू फीवर का। जो डेंगू फीवर होता है आप जानते होंगे इसके बारे में। ओके, तो इस डेंगू फीवर को क्या बोलते हैं, बैकबोन फीवर बोलते हैं, सॉरी, हड्डी तोड़ होता है ये, क्लियर, हड्डी तोड़ बुखार जिसको बोलते हैं, ब्रेकबोन फीवर है ये। ओके, तो डेंगू जो होता है उसका कैरियर कौन होता है, एडिस एजिप्टाई, ये एक स्पीसी है मस्कीटो की, इसकी वजह से जो है हमको क्या होता है, डेंगू फीवर होता है। तो हाउस फ्लाई के बारे में पढ़ लिया, कैसे वो कैरी करती है पैथोजेंस को, और हमने पढ़ लिया मस्कीटो के बारे में, ये भी कैसे कैरी करता है। और देखिए हाउस फ्लाई और मस्कीटोज जो है वो अपने हम चारों तरफ देखते ही हैं। ओके, तो मस्कीटोज ब्रीड इन वाटर, सो वाटर मस्ट नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट एनीवेयर। अब ये क्या करते हैं, ये ब्रीडिंग करते हैं। ओके, ब्रीड मतलब ऐसा समझ लीजिए मल्टीप्लाई, मतलब अपने जैसे अपनी स्पीसीज़ को आगे बढ़ाना, रिप्रोडक्शन करना। तो ये ब्रीड करते हैं वाटर के अंदर। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे घर के चारों तरफ या कहीं पर भी जो है हमने घर में पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। जैसे कई टायर वगैरह पड़े हैं ख़राब, उनके अंदर पानी इकट्ठा है, कूलर्स वगैरह हैं, कोई फ्लावर पॉट है, गमले वगैरह, तो उनके अंदर पानी जो है हमें इकट्ठा नहीं रहने देना चाहिए, वरना ये क्या करेंगे, वहाँ पर ब्रीडिंग करेंगे, अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे और फिर हम में डिजीज़ को स्प्रेड करेंगे। By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. अगर आप अपने सराउंडिंग को क्लीन रखते हो, एकदम स्वच्छ रखते हो, तो आप जो है बचा सकते हो अपने आप को मलेरिया और डेंगू जैसे जो खतरनाक फीवर्स हैं उनसे। ओके, तो ये थी आज की जानकारी। आई होप मेक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को पॉज करके नोट्स जो है आप बना ले। ओके, थैंक यू।